साथ में मंच है, प्रेस वाले भाइयों से अपील प्रार्थना है और कार्यकर्ताओं से अपील है कि यहाँ चेयर लगाएं और यहाँ प्रेस वाले बैठ जाएंगे और कुर्सियाँ खाली है वो लाके यहाँ बिठाने का काम करें, इन्हें सम्मानित से बिठाएं। मैं सभी हमारे जिला प्रधान मुल्तानी जी से कहना चाहूँगी कि आप प्रेस वालों को यहाँ बिठाएं। बढ़ो भाई हम तुम्हारे साथ हैं, खुशियाँ छुटाना आगे बढ़ो भाई हम तुम्हारे साथ हैं। अब आपके सामने कुलदीप नीमबाड़ा जी की भाभी आपके सामने अपने विचार रखेगी। कृपया आपने देखना कि सिर्फ पढ़े लिखी औरतें ही अपने विचार नहीं रख सकती हैं, एक हमारे जैसी नॉर्मल औरत भी स्टेज पर बोलने का साहस रखती है। आपने ध्यान से सुनना इनके विचारों को। कुलदीप नीमबाड़ा की भाभी जो है सुरेंद्र कौर, वो आपके आगे अपने विचार रखेगी। विचार करने का नमस्कार। सभी प्रदेशवासियों को मेरी राम राम, खास करके माता बहनों को मेरी नमस्कार। माता बहनें, देखो ये बात सच कही है मैडम ने कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ लिख कर ही आगे बढ़े। नैना चौटाला जी एक ऐसा वो लेके आई है महिलाओं के लिए, खास करके उनको महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया है। और वो बोलती है कि जहाँ औरतें जा सकती है वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। महिला शक्ति वो शक्ति है जो जन्म दे सकती है, उसके अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। और ये जो जननायक जनता पार्टी बनी है, ये जो हमारे बीच में नेता खड़े हुए हैं, उनका एक उद्देश्य है, ये जो महिला हरी चुनरी का जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया है स्पेशल महिलाओं को आगे करने के लिए। और जो हमारे बीच में नैना चौटाला जी आई हैं, वो हमें बार बार यही कह रही है कि घरों से निकलो बहनों और कुछ सीखो। सीखने की ज़रूरत अभी भी है हमें। हम चाहे ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, चाहे अनपढ़ हैं, कैसी भी हैं, पर हमें अब भी सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास वो शिक्षा और वो ज्ञान अभी तक नहीं आया। इसलिए आज भी मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम चलें इनके साथ और इनका साथ दें। जब जननायक जनता पार्टी हरियाणा में आएगी तब औरतों का रंग कुछ और ही होगा। इसलिए मेरी आपसे बार बार विनती है कि जो भी करो अपने मन से पूर्ण विचार करके और सोचो और अपने चारों तरफ देखो। क्या कभी किसी पार्टी ने हमें इस तरह से बुलाया था? क्या कभी ये हमें दिया गया था कि सिर्फ औरतें ही पार्टी में आए? ये हमें किसी ने नहीं कहा था, क्योंकि जो लोग नेतागिरी करते हैं वो आज भी ऐसे लोग हैं जो हमें पाँव की जूती समझते हैं। नैना चौटाला जी एक औरत होने के कारण हमें समझ पाई है और हमें ये अवसर दिया है कि हम बाहर निकलें, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम पैसे वाले हैं, जैसे भी हैं, उन्होंने हमें सम्मान और मान बख्शा है। इसलिए उनके मान और सम्मान का ध्यान हमें रखना है। नैना चौटाला जिंदाबाद, नैना चौटाला, जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी। अरे क्या है माताओं, जब तुम घर में झगड़ती हो तो सारे गांव में सुनता है, और ये चार दीवारी से बाहर आवाज नहीं निकल पा रही तुम लोगों की। अरे धिक्कार है तुम लोगों पर, जो इतना मान सम्मान तुम्हें दे रही है उनके लिए आवाज नहीं उठ सकती? जोर से बोलो, जननायक, जननायक जनता पार्टी, नैना चौटाला, नैना चौटाला। और बहनों, मेरी फिर भी आपसे बार बार यही गुजारिश है कि जो नैना चौटाला ने हमारे लिए किया है और जो वो कर रही है, शायद ही कोई आने वाला नेता हमारे लिए करे। कोई नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी नेता आज तक हुए हैं, किसी ने अपनी औरतों को आगे लाने की नहीं सोची। इसलिए मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन है कि जननायक जनता पार्टी को वोट दें और उन्हें बनाएं। धन्यवाद। मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ सुरेंद्र कौर जी नीमबाड़ा का, जिन्होंने अपने विचार आपके आगे रखे, और आपको की तालियों के साथ इनका स्वागत करना चाहिए।
इनके स्वागत में तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और एक बार आप सभी ने मेरे साथ बोलना है, नैना जी मैदान में, नारी के सम्मान में। आपकी आवाज नहीं आ रही। नैना जी आगे बढ़ो, नैना जी आगे बढ़ो, नैना जी मैदान में। अब आपके सामने कपिल देव बाकली की मिसिस परविंदर कौर अपने विचार रखने जा रही है। आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि हर विचार के अंदर आपको नई एनर्जी मिलेगी, औरतों के प्रति जागरूकता के लिए नई और प्रेरणा मिलेगी कि हमको हमारे अधिकारों का कैसे इस्तेमाल करना है। परविंदर कौर जी। सबसे पहले तो जी मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ उन वीर सपूतों को, मैं नमन करना चाहती हूँ उन वीर जवानों को, हमारे फौजी भाइयों को जो कि जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। प्लीज उनके लिए एक नारा लगा दीजिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं परविंदर कौर, गांव माखली पिहोवा से यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगणों का, श्रीमती शीला बिहान जी का, सरदार कुलदीप सिंह मुल्तानी जी का, प्रोफेसर रणधीर सिंह जी का चीका से, श्री बलदेव सिंह जी मुकीमपुर, श्री धीरज नैन जी, श्री कुलदीप सिंह जी जखवाला जी, और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का और मेंबर्स का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, मैं वेलकम करती हूँ उनका। और हमारे जितने भी मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ यहाँ आने पर आप सबका। कल हम श्रीमती शीला बिहान जी के साथ आपके गांव सारसा में डोर टू डोर गए, घर घर गए। यहाँ पर लोगों का पार्टी के प्रति बहुत उत्साह देखने को मिला। इससे लग रहा था कि नहीं, जनता हमारे साथ है, आप औरतों का साथ है हमारे। और आपने हमारा इतना अच्छा वेलकम किया, इतना अच्छा स्वागत किया कि दिल खुश हो गया आप सब लोगों से मिलकर। वैसे मैं पंजाब से हूँ, मैंने कल हरियाणा के दिलों की वेलकम देखी, उनका दिल देखा कि हाँ वो कैसे वेलकम करते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बनती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बनती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बनती है, तो तकदीर बनती है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस पार्टी को बने हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर इतने कम समय में इस जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है, एक पहचान बना ली है। आज आप यहाँ देख रहे हो कि छोटे बच्चे भी आए हैं। अगर आप उनसे पूछो कि दुष्यंत चौटाला कौन है, जेजेपी पार्टी कौन सी पार्टी है, तो वो एकदम से बता देंगे। तो ये इस पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि बहुत कम समय में इन्होंने प्राप्त की है। और इस पार्टी के साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और पार्टी के कार्य में अपना पूरा सहयोग दे रही है। यह पहली एक ऐसी पार्टी है जो हम औरतों को साथ लेकर चलने का उपराला कर रही है, हम औरतों को राजनीति में आने का एक मौका दे रही है। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बट सही मायनों में सबका साथ और सबका विकास तभी होता है जब हम औरतों को भी पहल दी जाए, हमें भी उनके मर्दों के बराबर, हमें भी पुरुषों के बराबर साथ में लेके चला जाए, क्योंकि हमारे भी वोट की उतनी ही भागीदारी होती है जितनी की पुरुषों की। सत्ता में औरतें पहले भी थी और अब भी है और आगे भी होंगी, पर जो ये उपराला हम औरतों को राजनीति में लाने का किया है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमती नैना चौटाला जी ने किया है। उन्होंने ये करके दिखा दिया है कि हम औरतें किसी से पीछे नहीं है। इस हरी चुनरी चौपाल का मेन मकसद जो यही है कि हम औरतों को जागरूक किया जाए,
हमें आगे लाया जाए, हमें अपने अधिकारों की पहचान करवाना है। आज औरतें किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर जगह पर वो पहले आती हैं। तो हम राजनीति में पीछे क्यों रहती है? क्यों हम सही से मतदान नहीं करती? क्यों हम नहीं जाती? क्यों हम जलसों रैलियों में हिस्सा नहीं देती? तो आज ये एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया है आपके लिए, जिसमें कि आपको पहल दी जा रही है। आप खुलकर सामने आइए, पार्टी को योगदान दीजिए। आज आप यहाँ से प्रण लेकर जाइए कि हाँ, हम लोग तो इस पार्टी से जुड़ ही चुकी है और हम बाकी औरतों को भी इस पार्टी से जोड़ने का काम करेंगी। घर घर जाकर इस पार्टी के बारे में बताएंगी और लोगों को जोड़ेंगी। अगर यहाँ पर उपस्थित एक एक औरत ये सोचकर चले कि मैंने मेरे साथ 10 औरतों को और लेना है और साथ लेकर चलना है, तो मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो सीएम बन के रहेंगे, पर ये तभी हो सकता है जब आप खुलकर सामने आएंगी, आप अपनी मातृशक्ति को दिखाएंगी, क्योंकि आपके साथ के बिना ये संभव नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, मुझे सुना, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोर से नारा लगाइए, श्रीमती नैना चौटाला, श्रीमती शीला बिहान जी, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद परविंदर कौर। अब मैं गांव सारसा से सत्यनारायण जी से प्रार्थना करूंगी, उनका अभिनंदन करूंगी कि वो स्टेज पे आके अपने विचार आपके सामने रखेंगे। सत्यनारायण जी सारसा। मान व सम्मान का योग दूर दराज से आए सभी बुजुर्गों व माताएं बहनों व स्टेज पे आए सभी नेतागण, मैं आप सभी का गांव सारसा में हरी चुनी चौपाल पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि अगले कोई भी प्रोग्राम सारसा में होगा तो इससे भी दुगनी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सारसा में पहुंचेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सत्यनारायण जी। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की महिला विंग की प्रधान मैडम निशा मैदान जी, वो आकर के आपको संबोधन करेंगी, अपने विचार रखेंगी आपके सामने। मैडम निशा मैदान जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। अपनी बात की शुरुआत से पहले मैं अपने देश के 42 जवान शहीदों को नमन करते हुए और जेजेपी पार्टी एवं प्रदेश की समस्त महिलाओं की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं समझ सकती हूँ उस माँ का दुख जिसने अपना पुत्र खोया है। मैं समझ सकती हूँ उस पत्नी का दुख जिसने अपना पति खोया है। मैं समझ सकती हूँ उस बहन का दुख जिसने अपना भाई खोया है, क्योंकि मैं भी एक माँ, पत्नी और बहन हूँ। तो नारी को इतना शक्तिशाली बनाया है, इतनी शक्ति दी है, वास्तव में नारी ही शक्ति है। नारी सशक्तिकरण की आवाज़ को बुलंद करने वाली हमारी आज की मुख्य अतिथि बहन नैना चौटाला जी का मैं कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अभी आए नहीं? चलो। कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रदेशाध्यक्ष बहन शीला बिहान जी का, हरी चुंडी चौपाल के प्रदेश प्रभारी भाई राजेंद्र लतानी जी का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा के प्रदेश के भाई डीडी शर्मा जी का, प्रदेश प्रभारी भाई मायाराम जी पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
हरी चुनरी चौपाल के अभियान का मुख्य उद्देश्य ही महिला को शक्ति एवं सहयोग देते हुए समाज की मुख्य धारा में लाना है, क्योंकि बिना नारी के सम्मान के कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। नारी के सम्मान के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। जब जब नारी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंची है, तब तब महायुद्ध हुए हैं। कुरुक्षेत्र की धरती साक्षी है महाभारत के युद्ध के लिए, जिसका कारण ही नारी का अपमान था। चाहे कोई भी राजतंत्र हो, उसका विनाश अवश्य हुआ है। जब भी उस राजतंत्र में महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षा को ताक पर रखा गया है, चाहे वो अतीत का समय रहा हो या वर्तमान का। आपको याद होगा सन 1857 में हमारे देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने वाली एक महिला थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई अपने नन्हे पुत्र को लिए हुए युद्ध के मैदान में वीरता से लड़ते हुए माँ भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गई थी, जो मिसाल बनकर सभी नारियों की। आज बहन नैना चौटाला जी को देखकर मुझे वही युद्ध का मंजर नजर आ रहा है, जो अपने पुत्रों को लेकर चुनाव रूपी युद्ध में कूद पड़ी है, जिनका उद्देश्य सिर्फ हरियाणा प्रदेश को सफलता की नई उपलब्धियों पर ले जाना है। सन 1857 में तो देश के कुछ विश्वासघात लोगों ने लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था, परंतु अब हम सब बहनें नैना चौटाला जी को आश्वासन देती हैं कि पूरा प्रदेश उनके साथ है। इस युद्ध में आपकी जीत निश्चित है। जय हिंद। नैना चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी। धन्यवाद मैडम मैदान जी। अब आपके सामने डेरा बाजीगर से धर्मपाल बाजीगर जी अपने विचार रखेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगी, निगाहें आपकी पहचान है हमारी, निगाहें आपकी पहचान है हमारी, मुस्कुराहट आपकी जान है हमारी, मुस्कुराहट आपकी जान है हमारी। और बजने दो, ना रोको इन तालियों को, और बजने दो, ना रोको इन तालियों को, क्योंकि आपकी तालियां जान है हमारी, आपकी तालियां जान है हमारी। धर्मपाल बाजीगर जी। बहुत ही आदर मान सम्मान के जो जेजेपी महिला सेल की अध्यक्ष बहन शीला बयान जी, हमारे जिला कुरुक्षेत्र की महिला की प्रधान निशा मदान जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष डीडी शर्मा जी, हमारे प्रदेश के सेवा दल के प्रभारी चौधरी मायाराम जी, कुंडरी से विधायक चौधरी मक्खन राम जी, जिला कुरुक्षेत्र से हमारे जेजेपी के जिला प्रधान सरदार कुलदीप सिंह मुल्तानी जी, हमारे अनुशासन समिति के सदस्य चौधरी रणधीर सिंह जी, भाई मुकीमपुर जी, भाई धीरज जी, भाई कुलदीप जोखवाला जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट सरदार जसविंदर सिंह संधू जी, सम्मानित मंच, माता बहनों भाइयों, आज ये बहुत ही मेरे से पहले कुछ वक्ताओं ने बताया कि औरतों को घर से निकालने के लिए जो मेहनत बहन नैना चौटाला जी कर रही है, आज तक किसी भी पार्टी की किसी भी महिला नेता ने नहीं किया। मैं तो जहाँ तक कम समय में थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ कि जो भाईचारा को ख़राब करने वाली, आपस में भाईचारे को लड़ाने वाली बीजेपी की सरकार को ख़त्म करने के लिए मेरी माता बहनों से अपील है कि झांसी की रानी बनकर पूरा मुकाबला कर कर हरियाणा में से इसको चलता करो और जेजेपी की सरकार बने। आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी जहाँ पहुँचने पे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका धर्मपाल जी। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि नैना जी चौटाला ने अगर अपने कदमों को आगे बढ़ाया है
तो उनके कदमों के साथ ये कारवां जुड़ता गया, जिसका एक प्रत्यक्ष और प्रमाण हमारे सामने बैठी हमारी माताएं और बहनें हैं, जो इतनी संख्या में हमारे हल्का पेवा के गांव से निकल करके मैडम नैना चौटाला जी को सुनने के लिए यहाँ पहुँची हैं। मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप अपने सब व्यस्त कामों में से अपना टाइम निकाल के जहाँ पहुँचे हो। आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। और दूसरी बात जो आपके लिए ये है कि आपको पता ही है कि ये एक जो जननायक जनता पार्टी का पौधा पांडु पिंडारा की धरती पर इसका बीज बोया गया था और इसको जींद के उपचुनाव में पुंगरने का मौका मिला है और इस जेजेपी पार्टी ने जींद उपचुनाव में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दिया है। आज आप सब के सहयोग की जरूरत है। आप सब बहनों माताओं ने मिलकर के इसको खाद और इसको पानी देने का काम करना है। वो खाद और पानी कैसा होगा? खाद एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ने का काम होगा। पानी एक एक घर में जाकर के एक एक कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ो, ताकि जो वे आने वाले चुनाव में बहुत जल्दी ही बट वृक्ष बन जाए। बट वृक्ष का आपको पता ही होगा कि बट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी घनी और ठंडी छाया में हम बैठते हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। और दूसरी बात, भाई दुष्यंत चौटाला भी एक ऐसे ही हमारे नेता हैं जो अपने पॉजिटिव विचारों के साथ जब वो संसद में बैठते हैं तो चाहे कोई विरोधी धिर का नेता है, चाहे उनसे बड़े लोग हैं, चाहे उनके हम उम्र लोग हैं, वो सभी उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं कि उन्होंने जो भी बात करनी है वो विकास की बात ही करनी है। चाहे वो नारी के रूप का विकास हो, चाहे वो छत्ती बरादरी के रूप में विकास हो, चाहे वो मजदूर का विकास हो, है वो भाई दुष्यंत चौटाला जी आप संसद में बैठ के आप लोगों के लिए करते हैं। एक बार मैं फिर आप सभी को नारा लगाने के लिए कहूंगी कि आपने क्या बोलना है। नैना जी मैदान में, नारी के सम्मान में। आप हाथ खड़े करके मुझे ये भरोसा दिलाओ कि आप घर घर के जाकर के जननायक जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करोगे और इस बट वृक्ष को और पुंगरने का और घनी छाया देने का काम करोगे, ताकि जो आने वाले इलेक्शन में हम सब मिलकर के चंडीगढ़ का किला फतेह कर सकें और दुष्यंत भाई को चंडीगढ़ के तख्त पे बिठा सकें। और ये काम आप लोगों के बिना संभव नहीं हो पाएगा। आपकी अग्रणीय भूमिका रहेगी इस काम में और आपने अपना पूरा जोर लगा के इस काम को करना है। अब थोड़ी देर में ही मैडम नैना जी चौटाला आपके बीच में पहुंचने वाली हैं। आपसे रूबरू होने का प्रोग्राम उन्होंने रखा है और आपने उनसे मिलना है, शांति बनाए रखना है। अनुशासन सबसे बड़ी बात है। जब आप अनुशासन में रहोगे तो ये सबसे अच्छी बातें होती हैं। तो अनुशासन में रह करके आपने उनके विचारों को सुनना है। आगे कौन बोले? मंजू आपने बोला ना? अच्छा, मैं निम्रतापूर्ण बेनती करती हूँ सर्वजीत जी को, जो हमारे अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट की महिला विंग की प्रधान हैं, कि वो आए और आकर के अपना संबोधन करें, अपने विचार रखें। मैडम नैना चौटाला, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद। नैना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नैना जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी के सम्मान में, नैना जी मैदान में, नारी के सम्मान में, नैना जी मैदान
दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, नैना चौटाला आगे बढ़ो, नैना चौटाला जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी और महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर निकली मैडम नैना चौटाला जी, और हमारी हरियाणा की शेरनी मैडम शीला बिहान जी, हमारे जिला अध्यक्ष कुलदीप मुल्तानी जी, और हमारे साथ कर्मठ कार्यकर्ता मैडम सरोज मौर्य जी, और हमारी सभी दूर दूर से गांवों से आए पिता समान बुजुर्ग माताएं बहनें जो यहाँ पर पहुंची है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आज हम सभी बहनों से ये कहना चाहते हैं कि आज की नारी बेचारी नहीं है, वो एक साक्षर महिला है, वो अपने हक लेना जानती हो। तो बहनों, मैं ज्यादा ना कहते हुए अब आपसे यही कहना चाहती हूँ कि नारी तेरी यही कहानी, हाथ में जेजेपी का झंडा, आंखों में बेग तूफानी, अपनी आंखों में तूफान के वो बेग भर लो जिससे आने वाले ऑपोजिशन वाले जलकर खाक हो जाएं। तो बहनों, जुनून के साथ एक नगारा लगाएं कि नैना चौटाला आगे बढ़ो, बहन नैना जी आगे बढ़ो। अरे जुनून कहीं दुकानों से नहीं मिलता या बाजारों से खरीदा नहीं जाना, वो तो अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। बस क्या करना है उसके लिए प्यार करना है ताऊ देवीलाल की नीतियों से, प्यार करना है आपको हमारे दुष्यंत चौटाला के इन विचारों के लिए। अरे जब ताऊ देवीलाल की नीतियों से प्यार करोगे तो उन्हें बचाने का जुनून तो अपने। तो बहनों, एक एक बहना से एक से यही प्रार्थना है कि अपने साथ पार्टी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ो, ताकि आने वाला समय आपके लिए सुनहरा हो, आपके अपने खुद के अधिकार हों, ताकि हम अपनी मांगों को बहन नैना जी के आगे रख सकें, क्योंकि एक महिला ही महिला के दर्द को समझ सकती है। तो आपने देखा ये जो मोदी की सरकार थी, मोदी की सरकार में तो वही हो गया। मैं 2 लाइनें बताना चाहती हूँ कि मैं की सिफत करा भाजपा छड़ियां दी सारी, आशा राम जी तुर चले, राम रहीम जी तुर चले, उन हाई खट्टर ते मोदी दी वारी, मैं की सिफत करा भाजपा छड़ियां दी सारी। तो बहनों, फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी महिलाओं का, जो आज आपके अंदर वो जुनून देखने को मिल रहा है। तो वो दिन दूर नहीं, आने वाला समय हमारे दुष्यंत चौटाला जेजेपी का होगा, वो आपका होगा, आपको अपने अधिकार मिलेंगे। बस लेकिन आपको डट के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप महिला शक्ति मेहनत करेगी ना तो फिर सब मैदान फतेह हो जाएगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर्वजीत जी। अब मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के जुआ प्रदेश अपना जिला अध्यक्ष जसविंदर खैरा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो अपने 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। जसविंदर खैरा जी। बहुत ही सम्मान के योग कुरुक्षेत्र पिहोवा की गांव सारसा में पावन दरा पर पहुंचने पर बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्रीमती शीला बिहान जी, जिला के अध्यक्ष सरदार कुलदीप सिंह मुल्तानी जी, आदरणीय चौधरी मायाराम जी, आदरणीय श्री डी शर्मा जी, आदरणीय प्रोफेसर रणधीर सिंह जी, आदरणीय बलदेव सिंह मुकीमपुरा जी, और मेरे सामने बैठी बहुत ही सम्मान के योग माताओं व बहनों, सर्वप्रथम तो मैं गांव सारसा में
आदरणीय श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी का पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी के बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना कम है, क्योंकि ऐसी मां आज हमारे बीच में बैठी है जिस मां ने हमारे बीच में सिंह चौटाला जी और युवा ब्रिगेड के दिग्विजय सिंह चौटाला जी को जन्म देकर हमारे बीच में जो उन्होंने भेजा है, हम उनका ताउम्र ऋणी रहेंगे। ऐसी पत्नी हमारे बीच में बैठी हैं जिनके पति ने हमेशा ही संघर्ष करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आवाज को बुलंद किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने हमेशा ही युवाओं का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का सम्मान किया और उस सम्मान की बदौलत उन्हें आज जेल की सलाखों के पीछे बैठना पड़ा। ऐसी पत्नी को मैं नमन करता हूं। और साथियों, मैं दो शब्द साझा करना चाहता हूं कि जब हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में हम बैठे, मैं मां की ताकत को बताने लगा हूं कि मां की ताकत कितनी होती है। आज मेरे सामने कितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आपकी ताकत को देखकर, आपके हौसले को देखकर हम सभी बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। और हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी बैठी हैं। हम सभी दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में गुरु जंबेश्वर हिसार यूनिवर्सिटी में मैं और दिग्विजय सिंह चौटाला जी, हमारे अन्य साथ साथी, जब आमरण अनशन पर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन की बहाली के लिए बैठे थे, मैं छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूं। उन्हीं दिनों में दिग्विजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन हमारे बीच में आया, तो हमारे बीच में श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी पहुंची। साथियों, ऐसी कोई भी मां नहीं होगी कि जो देखती हो कि मेरा बच्चा निरंतर 5 दिन से भूखा बैठा है। साथियों, मां तो ऐसी है कि एक वक्त का भी बच्चा खाना ना खाए तो मां ही खाना छोड़ देती है। ऐसी मां हमारे बीच में बैठी, उन्होंने आकर कहा कि बेटा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप संघर्ष करो, आप विजयी होगे। और साथियों, माताओं बहनों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उसी दिन सरकार को चिट्ठी जारी करनी पड़ी और सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि स्टूडेंट इलेक्शन के बहाली होगी। तो साथियों, यह मां की ताकत होती है। ऐसी मां हमारे बीच में बैठी है। जो लोग कहते हैं कि हम मां की उंगली पकड़कर राजनीति नहीं सीखते, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम इनके बच्चे हैं। हमने तो सब कुछ मां से सीखा है, मां से पाया और मां से ही खत्म है। आज सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को बोलने का मौका दिया, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय चौटाला। धन्यवाद जसविंदर जी। अब मैं दिलबाग सिंह को वो स्टेज पे पहुंचे और अपने विचार रखें। दिलबाग सिंह, 2 मिनट का टाइम है। दिलबाग सिंह जी, 2 मिनट में वाइंड अप करना। बहुत ही सम्मानित गांव सारसा की हरिचंद्र चौपाल में आज के मुख्य अतिथि नैना चौटाला जी, बहन शीला अभियान जी, व हल्का पेहेवा के कोने कोने से आई हुई मेरी माताएं बहनें और मातर शक्ति, मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हल्का पेहेवा गांव सारसा में आप सभी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद दिलबाग जी, आपने समय की निजाजकता को समझा और थोड़े ही टाइम में आपने अपना जो है धन्यवाद कर दिया। अब मैं बलदेव मुकीमपुरा जी से अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। बलदेव मुकीमपुरा जी। बहुत ही मान व सम्मान के योग जननायक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की धर्मपत्नी, हमारे नौजवान साथी युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी की माता श्रीमती नैना चौटाला जी का मैं इस चुनरी चौपाल में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, बहुत ही मान व सम्मान के योग हमारी महिला की प्रदेश अध्यक्ष शीला अभियान जी, हमारे इस चुनरी चौपाल को जो जोर से हरियाणा में उठाए हुए हैं राजेंद्र लतानी जी, हमारे जिला के प्रधान कुलदीप सिंह मुल्तानी जी,
हमारे जिला के युवा प्रधान जसविंदर खैरा जी, हमारे कुरुक्षेत्र से डीडी शर्मा जी, रणधीर प्रोफेसर जी, परविंदर बाखड़ी जी, निशा मदान जी, हमारी महिला प्रधान जिले की गहल सिंह संधू जी, हमारे पूर्व में रहे टपरीवास के हरियाणा प्रदेश के प्रधान धर्मपाल बाजीगर जी, हमारे दिलबाग सिंह राया जी, और खास करके मेरे इस पेवा हलका के सबसे बड़े गांव सारसा के मेरे वो साथी जिन्होंने तन मन से जोर लगा करके आज इस चुनरी चौपाल को कामयाब बनाने का काम किया। हमारे भाई मेवाराम जी, भल्ले राम जी, सत्यनारायण जी, और भी बहुत से साथी हैं मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं साथ ही उन माताओं का, उन बहनों का चरणों में शीश झुका करके श्रद्धा के सुमन फूल अर्पित करता हूं, जिन नौजवान साथियों ने हमारी शहादत के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अपने प्राण निछावर कर दिए। मैं फिर धन्यवाद करता हूं सभी मातृशक्ति का, यहाँ आई हुई का भी, जो अपना कीमती समय में से अपने घर बार का रोटी टुकड़ छोड़ करके आज हमारी बहन श्रीमती नैना चौटाला जी के विचार सुनने के लिए आज इस गांव सारसा में चुनरी चौपाल का जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया, मैं फिर धन्यवाद करता हूं गांव सारसा के साथियों का। बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव जी। अब मैं प्रार्थना करूंगी हमारा कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी मुल्तानी को कि वो आए और अपने विचार रखें। कुलदीप सिंह जी मुल्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इससे पहले कि हम इस समारोह की आगे बढ़ाएं, मैं आदरणीय बहन नैना चौटाला जी से, शीला बयान जी से, राजेंद्र लेतानी जी, जय भगवान शर्मा जी और मायाराम जी, इन सभी सीनियर नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि आज की इस हरी चुन्नी चौपाल का नाम बदल करके हम श्रद्धांजलि समारोह रखें, उन शहीदों को नमन करें जिन्होंने पुलवामा में अपने प्राण निछावर कर दिए इस भारत माता के लिए। मैं सभी मेरी माताओं बहनों से, सभी मेरे साथियों से, बुजुर्गों से, पत्रकार छायाकर साथियों से प्रार्थना करूंगा कि हम उन शहीदों को नमन करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं चाहूँगा कि हम अपने अपनी जगह पे खड़े होकर के 2 मिनट का मौन जरूर रखें। मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है कि 2 मिनट के लिए आप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और मौन रखें, सभी माताएं बहनें। ओम शांति शांति शांति। कृपया बैठें। बहुत ही सम्मानित मातृशक्ति जो विकट परिस्थितियों में महिलाओं को एक नई दिशा और दशा देने के लिए मैदान में उतरी, आदरणीय बहन नैना चौटाला जी, उनके साथ निरंतर कंधे से कंधा मिला करके किसी चीज़ की परवाह ना किए बिना दिन रात एक किए हुए हमारी महिला प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय शीला बयान जी और
जिन्होंने ये प्रोग्राम चॉक आउट किए, लिखाए, निभाया, पूर्व में रहे जिला प्रधान और अब जननायक जनता पार्टी के संगठन सचिव भाई राजेंद्र लेताना जी, मेरे बड़े भाई मायाराम चंद्रभानपुरा जी, प्रभारी जननायक सेवा दल, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही सीनियर नेता जय भगवान शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी हरियाणा, बहुत ही सम्मानित हमारे युवा के प्रधान भाई जसविंदर खैरा जी, बलदेव मुकीमपुरा जी, दिलबाग सिंह गुराया जी, प्रोफेसर रणधीर जी, कुलदीप जखवाला जी, मायाराम जी, सभी, निशा मैदान जी जो महिला जिला अध्यक्ष, सम्मानित मंच और पिहोवा के कोने कोने से आई मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार व शायकर बंधुओं, साथियों, नैना चौटाला जी ने किन परिस्थितियों में पार्टी की कमान को संभाला, बाहर निकली, माताओं बहनों को जागरूक करने के लिए, वो आपसे किसी से ये बातें छुपी नहीं। मैं बधाई देना चाहूँगा नैना चौटाला जी को कि जो माताएं बहनें केवल मात्र चूल्हे तक और घर के काम काज तक सिमट करके रह गई थी, उनको इन राजनीतिक पंडालों में ला करके राजनीतिक जागरूक करने की उन्होंने बखूबी जिम्मेवारी निभाई। साथियों, माताओं बहनों, 50% हिस्सेदारी आप लोगों की है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप 50% माता नैना चौटाला का साथ दें। ये आपकी बहुत बढ़िया वकील बन करके आपकी जो भी परेशानियां हैं, की परेशानी एक औरत समझ सकती है, बहुत बढ़िया वकील बन करके आपके ये विधानसभा में पहुंचाएगी। जिस दिन आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो ये वकालत करेंगी आपकी, आपके सारे काम करेंगी। आप बहुत बड़ी संख्या में आए। इसके लिए मैं जो साथी दिन रात मेरे साथ काम किया है, इस चुन्नी चौपाल को सफल बनाने की भरसक उन्होंने प्रयत्न किया है, मैं उन सभी साथियों का, बलदेव सिंह मुकीमपुरा जी, प्रोफेसर रणधीर जी, दिलबाग गुराया जी, धीरज नैन जी, जसविंदर खैरा जी और हमारे गाइड बन करके जय भगवान शर्मा जी, मायाराम जी, इन सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं सारसा गांव के सभी सम्मानित साथियों का कि उन्होंने जब भी हम मीटिंग के लिए आए या कोई जिम्मेवारी लगाई, उन्होंने बखूबी इसको निभाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जननायक। धन्यवाद कुलदीप जी। आप जी ने उन शहीदों के लिए भी हम नमन करते हैं, उन शहीदों को जिन शहीदों ने हमारे देश की और हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का नशावर कर दिया है। वैसे ये इतिहास जो है ये बड़ा पुराना चल रहा है, चाहे इसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव या फिर गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहिबजादे, बड़े साहिबजादे, हमारी मामा ने, हमारी बहना ने हमेशा ही ये संघर्ष देखे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके लिए 2 मिनट का जो है कंडोलेंस मीटिंग रखवाई। अब मैं अनुरोध करूँगी कुलदीप जखवाड़ा जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। समय बहुत सीमित है, समय का ध्यान रखा जाए। कुलदीप जखवाड़ा जी। बहुत ही
मान और सम्मान के योग आज हमारी हरी चुनरी चौपाल की मुख्य अतिथि माता नैना चौटाला जी, प्रदेश की महिला अध्यक्ष बहन शीला बहन जी, हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी राजेंद्र लितानी जी, हमारे जन नायक सेवा दल के प्रभारी चौधरी मायाराम जी, डीडी शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई कुलदीप सिंह जी मुल्तानी, बलदेव सिंह मुकीमपरा जी, दिलबाग सिंह गुराया जी, धीरज नैन जी, प्रोफेसर रणधीर सिंह जी और भी सभी गांव-गांव से आए हुए मेरी माता और बहनों, सभी का मैं यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। हम तो आपके बीच में हमेशा रहते हैं, आज हमने हमारे बाहर से आए हुए अतिथियों के विचार सुनने हैं, इसलिए मैं आप सभी का यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद कुलदीप जी। अब मैं अपील करूंगी प्रोफेसर रणधीर सिंह जी से कि समय का अभाव ध्यान में रखते हुए कृपया 2 मिनट में ही अपने विचारों को रखें। प्रोफेसर रणधीर सिंह जी। बूंद बूंद से सागर भरता, बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने, मकड़ी सुंदर जाल तने। चुनरी चौपाल की अध्यक्षता माननीय नैना चौटाला जी, इस आयोजन को दिन रात मेहनत करके शक्ति देने वाली महिला प्रदेशाध्यक्ष मैडम शीला बिहाना जी, आदरणीय राजेंद्र लितानी जी, जय भगवान शर्मा जी, माननीय मायाराम जी, कुलदीप मुल्तानी जी, सभी सम्मानित मंच, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज सारसा गांव के बुजुर्गों में नौजवान साथियों ने जो मेहनत करके हमारी माताओं बहनों ने जो इतना बड़ा पंडाल यहाँ इकट्ठा किया है, एक ताकत दी है। ये अजय चौटाला जी को एक ताकत है, क्योंकि अजय चौटाला जी पिछले काफ़ी दिनों से जेल में बंद हैं। एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में बंद करवा दिया गया था और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय नैना चौटाला जी का। इन्होंने एक एक कदम रख के पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को जगाने का काम किया और भाई दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी ने एक अच्छा संगठन खड़ा करके आज हरियाणा प्रदेश की जनता को नई दिशा और नई दशा देने का काम किया। मैं एक बार फिर सभी आयोजकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद प्रोफेसर रणधीर सिंह जी। अब मैं रिक्वेस्ट से कि मायाराम जी स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। मायाराम जी। आएगी बारी, आपकी आएगी। परम आदरणीय हरी चुनरी चौपाल की अध्यक्षा डब्बावली से विधायिका बहन नैना चौटाला जी, हमारे प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्षा शीला बिहान जी और इस हरी चुनरी चौपाल को इस हरियाणा प्रदेश में ही नहीं इस देश के अंदर नाम देने वाले भाई राजेंद्र लितानी जी, हमारी पार्टी के जिला के प्रधान भाई कुलदीप मुल्तानी जी, प्रोफेसर रणधीर सिंह जी, पुंडरी से पूर्व में रहे विधायक चौधरी मक्खन सिंह जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई डीडी शर्मा जी, युवा के प्रधान भाई जसविंदर जी और स्टेज पर बैठे मेरी सम्मानित मंच व गांव सारसा में हल्का पेवा के इस हरी चुनरी चौपाल में आई मेरी माता और बहनों, मैं यहाँ आप सबका पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि हरी चुनरी चौपाल इस प्रदेश के हर हलके में होने जा रही है, इसका आज पेवा में नैना चौटाला जी का हरी चुनरी चौपाल में आने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।
अब मैं अनुरोध करूंगी हल्का जिला कुरुक्षेत्र की महिला विंग की प्रधान शब्दों में मैडम का स्वागत करें, धन्यवाद करें यहाँ पहुँचने पर। सिर्फ 2 मिनट में ही लें। कोई बात हाँ जी बस 2 शब्द। हाँ जी मैं नीचे से सिर्फ स्वागत करने के लिए। नारी सशक्तिकरण की आवाज़ बुलंद करने वाली हमारी आज की मुख्य अतिथि बहन नैना चौटाला जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले महिला प्रदेशाध्यक्ष बहन शीला बिहान जी का, हरी चुनरी चौपाल के प्रदेश प्रभारी भाई राजेंद्र लतानी जी का, हरियाणा प्रदेश के सारे सम्मानित मंच प्रभारी सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद निशा मैदान जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जय भगवान शर्मा जी का कि आए 2 मिनट के लिए अपने विचार आपके साथ साझे करें। बहुत आज की इस हरी चुनरी चौपाल की मुख्य अतिथि और पार्टी का हरियाणा के कोने कोने में हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से किसी भी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी स्टार प्रचारक ना होकर रानी झांसी भाई की तरह आज जन नायक जनता पार्टी को दिशा देने वाली डबाड़ी से विधायक आदरणीय मैडम नैना चौटाला जी, प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती शीला बिहान जी, जिला की अध्यक्षा निशा मैदान जी, हमारे बहुत ही आदरणीय राजेंद्र लेतानी जी, आदरणीय भाई मायाराम जी, जिला के प्रधान भाई कुलदीप मल्तानी जी और सम्मानित मंच, आज किस हरी चुनरी चौपाल के प्रोग्राम में, क्योंकि जींद उपचुनाव के फैसले के बाद ये जन नायक जनता पार्टी का पहला प्रोग्राम है और जिस तरीके से जन नायक जनता पार्टी के योद्धाओं ने चुनाव लड़ा और आप सब ने जाकर मेहनत की, आप जींद का उपचुनाव जीतते हैं न कि हारे हैं, और उसके बावजूद आज जिस तरीके से भाई दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उस कोने के अंदर पूर्व मंत्री भाई हर्ष कुमार जी ज्वाइन करेंगे, और साथियों इस सारे प्रोग्राम के बावजूद जो हमारे लंच के बाद जितने साथियों ने चाय रखी है, कुरुक्षेत्र के अंदर सैनी समाज की धरोहर और बहुत से रेपुटेटेड वकील आदरणीय मैडम नैना चौटाला जी के नेतृत्व में वहाँ भी बहुत लोग ज्वाइन करेंगे। तो मैं आज ज़्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि साथियों ने जो मेहनत की, जो कोऑर्डिनेशन बनाया, इसके लिए मैं आदरणीय पूर्व सरपंच भाई बलेराम जी, चौधरी मेवाराम जी, सत्यनारायण जी, हमारे साथी राहुल जी, जितनी भी सारसा की हमारी टीम है और जितने हमारे ये पेवा हल्का के नौजवान साथियों ने मेहनत की, हमारा साथी है जिले का प्रधान यूथ का चाहे खैरा साहब है, और हमारे बीच में एक्स MLA मक्खन सिंह जी भी आए हैं। मैं आप सब की तरफ से मैडम का हरियाणा प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते अपने जिले के गांव सारसा में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जी अब मैं निशा मैदान जी को, मंजीत कौर जी वाइफ ऑफ कुलदीप सिंह जी, बेटी शिल्पा और नेहा नैन जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो शाल के साथ मैं बहन शीला बिहान को सम्मान करें।
मैडम शीला बहन जी को। हाँ जी, हाँ, कोई नहीं, मैं बुला देती हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अनीता शर्मा जी से। डॉक्टर अनीता शर्मा जी, चेयरपर्सन कुरुक्षेत्र पूर्व हरियाणा सरकार, कि वो आए और 2 मिनट अपने विचार आप सबके सामने रखें। डॉक्टर अनीता शर्मा जी। मैडम, मैं फरीदाबाद से हूँ, फरीदाबाद छोड़ के आई हूँ आज। माननीय मैडम नैना चौटाला जी, विधायक मंडी डबवाली, और इस महाप्रांगण में बैठे हुए समस्त नौजवान साथी और हर कोने से आई हुई माँ भारती का प्रतिनिधित्व करने वाली ये मेरी महिलाएं, मेरी साथिनें, और इधर दाएं और बाएं मेरे भाई बंधुजन और जेजेपी का कार्यकर्ता, पार्टी के विभिन्न पदों पर सुशोभित बहुत सारे कार्यकर्ता, जिनका मैं नाम लेकर के अब इस समय ज़्यादा समय ना लूँगी, उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले जो यहाँ श्रद्धांजलि सभा की गई, उसके लिए भी मैं नतमस्तक हूँ। लेकिन मेरे साथियों, जिंदगी का कारवां कभी रुकता नहीं। सोता है कौन कब्र में मरकर किसी के साथ, सोता है कौन कब्र में मरकर किसी के साथ, वो जिंदगी की बात थी गई जिंदगी के साथ। नम है मेरी आंखें उन शहीदों के लिए भी, उन मातृभूमि जिनके ऊपर जिन माँओं की कोख आज सुनी हुई है, उनको शत शत नमन भी है। अब मैं अपनी हरी चुनरी चौपाल की हरी चुनरी चौपाल घर घर में हर नारी को रखे खुशहाल। आप हरे रंग को केवल हरा रंग न माने मेरी बहनों, प्रकृति की ये खूबसूरत देन है आपके पास, एक धरोहर है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, धर्म जाति संप्रदाय में बांटे हुए जातिगत हम लोग नहीं हैं। हम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं। हम संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करने वाली वो नारी शक्ति हैं जिसके आगे देवता भी नतमस्तक हैं। कोख का सुख केवल औरत को मिला है। बड़े बड़े विद्वान राजनेताओं की जननी आप माताएं हैं, और बड़े बड़े विद्वान पुरुषों की मां अनपढ़ होते हुए भी उसने योद्धा पैदा किए, विद्वान पैदा किए, वैज्ञानिक पैदा किए। आप लोगों को बहुत बहुत नमन करती हूँ। मेरे युवा साथी हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोई भी गाड़ी 2 पहियों के बगैर नहीं चलती। नारी का संपूर्ण व्यक्तित्व पुरुष के कंधों पर टिका है, और पुरुष का संपूर्ण व्यक्तित्व नारी के सर्वांगीण विकास में उसकी आधारशिला के रूप में खड़ा है। ये जेजेपी पार्टी जिसमें आपने अपना आकर के ये परिचय दिया है, जब सूर्य चढ़ता है तो आपने देखा है कि बाल अरुण सूर्य जब आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है, हजारों अरबों असंख्य लाल रंग की लालिमा जो है उसको प्रस्फुटित करती है और ऊंचाइयों तक ले जाती है। मां की कोख से पैदा हुए मेरे ये 2 योद्धा
ये वो चढ़ता हुआ सूर्य है जो एक माँ की कोख से तो पैदा हुए हैं, लेकिन हम सारी माताएं, उन सब जितनी माताएं हैं, उन दोनों को ही, हर देश के हर नागरिक सपूत को हम आशीर्वाद देती हैं। मैडम मैं रुकूंगी नहीं, अपनी बात पूरी करूंगी, अभी बीजेपी की बात भी करूंगी। तो अभिप्राय है मेरा कहने का कि आज जरूरत है, समय की मांग है कि हम एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करें जिसके जिसकी शुरुआत आपने कर दी है। ये चुनरी चौपाल तो महज हमारा एक ऐसा ख्याल है कि हम सारे सामूहिक रूप में इकट्ठी हों, वरना आप लोग अपनी घर गृहस्थी में डूबी हुई अपने लिए 10 मिनट का समय भी नहीं निकालती। देश की राजनीति या हरियाणा की राजनीति से तो आपको लेना ही क्या है। मेरी बहनों, जागरूक हो। मैडम चौटाला आपके बीच में आपको जागरूक करने आती हैं। पिछली बार भी कह रही थी कि मैं आपकी वकालत करती हूं। आप देखिए कितनी पीड़ा होती है जब हमारा बच्चा भूखा रहता है। एक नौजवान बोल रहा था कि 5 दिन तक दिग्विजय भूखा भी रहा, लेकिन लड़ाई है। ये राजनीति अब राजनीति नहीं मेरे साथियों, युवा साथियों, ये रणनीति है। तुम योद्धा हो, तुम लोग साथ दोगे तो ये रण हम जीत लेंगे। किस राज्य की बात करते हो आप जहां कोई भ्रूण या कोई भी बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं? हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं बातों को। 16 दिसंबर की वह घिनौनी रात भूल गए। न जाने कितने नर पिशाच इस देश में घूम रहे हैं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, नारेबाजी करती हैं, हमें धर्म जाति संप्रदाय में बांट देती हैं। मेरे बेटों ने 36 बिरादरी का नारा दिया, कहने के लिए नहीं। ये मोदी सरकार नहीं है। 15 लाख के वायदे देके आप एक बार तो एंट्री कर गए, और अगर कोई अच्छा फेस इनको नहीं मिल रहा ये राजनीति में, तो आप मेरी बात याद रखिए, ये तख्ता पलटने में देर भी नहीं लगा करती। The mob has many heads but no brains। जब भीड़ आती है वो दिमाग नहीं लगाती। उस समय वो सिंहासन से नंद जैसे राजाओं को भी नीचे उतार देती है। हम किसी सुशासन की ओर हमें ऐसा नहीं लगा कि दिन मना रहे हैं कि ये सुशासन दिवस है। कौन सा सुशासन भाई? एक भी तुम क्राइम हो रहा तुम्हारे इलाके में, कोई पकड़ नहीं पाते भेड़िए को, और रातों रात तुम बिरादरी के नाम पे देश को, हरियाणा को बांटे जा रहे हो। अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने को। मॉरिशस में बैठे हुए ये सरकार के नुमाइंदे एक बार नहीं शहीदों को ये श्रद्धांजलि दे सके। एक बार नहीं इन्होंने कहा कि हमारी भी आंखें नम हुई हैं। ये मेरे साथी सरदार भाई, इन्होंने यहां हमारी सभा करवाई। आप बताइए किस सरकार की बात? गीता के उपदेश की बात। गीता की उपदेश स्थली की भूमि बेच खाई, अरबों रुपयों की भूमि मात्र 45 लाख में खरीद ली। किस किस बात का जिक्र करूंगी मैं मंच से? मैं जानती हूं कि मुझ पे कई बार अटैक करवाया सरकार के इन नुमाइंदों ने। अब भी हो जाए तो मैं डरती नहीं। मेरे पूत, मेरे सपूत, जिनको इस कोख से जना है हम जननियों ने। दूसरी बात कहना चाहूंगी, औरतें जितनी भी यहां आई हैं, तुम अपने तन मन धन से पहले तो स्वयं को जागृत करो, अपनी बच्चियों को सुशिक्षित करो, अपने सपूतों को नशे से मुक्त करो, उनको अच्छी शिक्षा दो। मैंने पिछली बार भी कहा था कि राजनीति से बेहतर कुछ नहीं है अगर ये राज्य नीति से किया जाए। आज जरूरत है देश को ऐसे नौजवानों की
हमारा या हमारा दिग्विजय हो, या आप में से इस जनता जनार्दन में से चाहे कोई भी सपूत उठ जाए, उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, हम नतमस्तक हैं। लेकिन जो अपनी हरियाणा की संस्कृति को, राष्ट्र की संस्कृति को जीवंत रख सके, ये वो महिला बैठी है रण क्षेत्र में, नैना चौटाला, जो धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रही है, सत्य पर असत्य पर, यानी असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई। भले ही परिवार की राजनीति कितनी घिनौनी क्यों ना हो जाए, मेरी माताओं, मेरी बहनों, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए हमें बिछ जाना है, मिट जाना है। मैं एक बात फिर आप तक कहूंगी, उन बहनों को उसके अर्थ भी आपको बताऊंगी। सत्य ही गठन देह की खोकर, शिला सत्य ही गठन देह की खोकर, पर हो जाती वह असीम कितनी प्यस्वनी होकर। मातृत्व का वह सुख जहां औरत किलकारी सुनते ही अपनी पीड़ा भूल जाती है और अपने शरीर को निढाल करके अपने बच्चे को गोद में उठाती है, वह बच्चा चढ़ते हुए सूर्य का प्रतीक है। देखो भाई, मैं तो स्पेशल 10 मिनट 12 मिनट के लिए आई थी और इतना टाइम जरूर लूंगी, अपनी बात तो कहूंगी। और नहीं तो चंडीगढ़ से, फरीदाबाद से आने का मेरा कोई तात्पर्य ही नहीं था, क्योंकि हथीन में आज हमारे कृष्ण भाई ज्वाइन कर रहे हैं जो मंत्री रह चुके हैं, और मैंने सारी रात सफ़र किया, फिर कुरुक्षेत्र पहुंची हूँ अपने पुराने घर में, फिर मैं यहाँ आई हूँ ड्राइवर को लेके। तो 2 मिनट और लूँगी, जल्दी ख़त्म कर दूँगी मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बात ये है, औरत हिंदुस्तान की पढ़ी लिखी भी अनपढ़ है और अनपढ़ भी पढ़ी लिखी है, क्योंकि हम बेसिक सब जानते हैं, रसोई से बाहर तक आने की विद्या सबको पता है। मैं ट्रैक से थोड़ा हट गई हूं, अब मैं फिर बीजेपी के मुद्दों पे आऊंगी और सरकार के, कांग्रेस के उन मुद्दों पे आऊंगी, उन पार्टियों के मुद्दों पे आऊंगी जो हमको हर बार बांटते आए हैं। हमारे को कोई रोजगार नहीं दिया, रोजगार मिला है संघ के उन लोगों को, उन बच्चों को जो कच्छाधारी हैं, जो इस संघ के नाम पर बिक जाते हैं। आज आप अपना बच्चा संघ में ले जाइए, वो आपको कहेंगे अजी अभी तो ज्वाइन करा है, क्या ये कम है कि हमने आपको बीजेपी में आने तो दिया? अरे तुम्हारी बीजेपी, तुम ठेकेदार हो क्या? अगर वो 70 साल राज कर गई कांग्रेस, तो तुम क्या हो? तुम तो आश्वासन दे रहे हो। हमने बीजेपी आए, हम कहते हैं कि वो लोग आए जो हमारे लोगों के साथ, हमारी जनता के साथ झूठ ना बोलें, हमारे बच्चों को रोजगार दें, हमारी संस्कृति की पहचान करवाएं, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हों। शाम के समय अंधेरे में भयंकर जानवर तो खुले घूम रहे हैं और इंसान के नाम पे हम महिलाएं नहीं जा सकती अकेली, क्योंकि पता नहीं किस वेश में कौन सा भेड़िया कहां खड़ा है। क्या करोगे आप? मैंने कहा था आपसे कि इस सिर को ढकने का कोई फायदा नहीं तब तक जब तक आंखें खुली नहीं होंगी। आंखों से देखो कौन आदमी कैसा है। ये सरकारें, मैं फिर कहती हूं, ये सरकार, मैं जिस सरकार का, जहां से परित्याग करके आई हूं, पढ़ी लिखी महिला हूं, जिसने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, जिसने हजारों काम किए सरकार के, वहां रह करके मैं गहराई में गई हूं। मैंने देखा है कि भ्रष्टाचार वहां भी नौकरियों के नाम पर, छोटी छोटी भर्ती के नाम पर, और अगर वो नहीं खाते तो जात बिरादरी के नाम पर। खट्टर साहब की बिरादरी का आदमी होना चाहिए। भले ही मेरे पे हमला करो, भले ही मेरा कुछ करो, मुझे पेंशन देती है सरकार, मुकदमा लड़ना मुझे भी आता है। तो मेरी बहनों, जागृत हो, अपने बच्चों को जागृत करो।
ये देश जागृति का है। आप देखिए, अंधेरा जब, अमावस का अंधेरा जब आकाश को छूता है, अब अति होगी इस भ्रष्टाचार की, इन सरकारों की। अब हमारे 2 सपूतों की सरकार आनी चाहिए। सपूतों से व्यक्तिगत होकर के बात नहीं कह रही कि अजय चौटाला जी के बेटे हैं या मैडम के हैं। सपूतों से अभिप्राय, मेरे बच्चों, तुम नौजवानों से है, तुम्हारी सरकारें आए, तुम देश को समझो। सुशासन क्या है, कथनी और कांग्रेस क्या है, या और राष्ट्र की और छोटी छोटी पार्टियां क्या है, हमें उनसे कुछ नहीं लेना। हमारा सुशासन आना चाहिए, हमारा राज्य आना चाहिए, हमारी विधानसभा में मैक्सिमम सीट्स आनी चाहिए। वो तब आएंगी जब आप लोग जागृत होकर के हमारा एक दूसरे के साथ 36 बिरादरियों को लेकर के हम चलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। इन शब्दों के साथ मैं 2 पंक्तियां आपको जरूर कहूंगी कि धरती के इस फैले आंगन को देखो, पल दो पल है रात का अंधेरा, चढ़ता सूरज रुक न पाएगा, फिर से होगा एक नया सवेरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद मैडम शर्मा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि राजबाला, शीला बहन और लाभो देवी मैडम को अपना बुके और शॉल के साथ सम्मानित करेंगी। प्लीज आगे हो जाइए। मैडम को सम्मानित कर रही हैं लाभो देवी, राजबाला, मूर्ति देवी, शॉल के साथ और बुके के साथ। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी हरी चुनरी चौपाल के को ताकत देने वाली हमारी महिला प्रदेशाध्यक्ष बहन शीला जी बयान को कि वो यहाँ पर एकत्र हुई हमारी माताएं और बहनों को अपना संदेश दें और इनके हौसले को बना करके रखें। बहन शीला बहन जी। परम पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को एक माला में पिरोने का काम किया। जब जब भी महिलाओं की बात आई, विधानसभा में उठाने का काम किया। और डबवाड़ी की विधायिका बहन नैना सिंह चौटाला जी, नैना सिंह चौटाला जी और हमारी हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी एवं पूर्व में हल्का जिला अध्यक्ष रहे राजेंद्र लितानी जी, हरी चुनरी चौपाल में हर जगह शामिल हुए माननीय रमेश गुदारा जी, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही मेहनती कुरुक्षेत्र जिले के प्रधान माननीय कुलदीप मुल्तानी जी, हमारी महिला विंग की जिला प्रधान डीडी शर्मा जी, प्रोफेसर रणधीर जी, माननीय बलदेव मुकिमपुर जी, माननीय रोशन ढांडा जी, कुलदीप जखवाड़ा जी, जसविंदर खेरा जी, गहल सिंह जी, संधू प्रधान बार एसोसिएशन पेवा, दलवीर धनखड़ जी, प्रेस प्रवक्ता धर्मपाल बाजीगर जी, मायाराम जी, माननीय मैडम अनीता शर्मा जी, धीरज नैन जी, सरजीत हमारी अम्बाड़े की जिला प्रधान सरबजीत बहन मन संचालक कर रही बहुत ही मेहनती सखविंदर कौर जी, मनजीत कौर जी, मंच पे विराजमान मक्खन सिंह जी, पूर्व में एमएलए रहे, मंच पे विराजमान जन जन पार्टी के नेतागण, सभी कोने कोने से पेवा हल्के से आई हुई
मेरी माँ सम्मानित माता और बहनों, पत्रकार छायाकार भाइयों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आप काफ़ी लंबे समय से बैठे हैं और सभी के आपने विचार सुने हैं। मैं आपके बीच में ज़्यादा समय ना लेती हुई मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज हमारे जो शहीद हुए जवानों को अपनी तरफ से, महिलाओं की तरफ से सच सच नमन करती हूँ। कितनी बहनों का आज सुहाग उजाड़ने का काम किया, कितनी माताओं के लाल गंवाने का काम किया, किसी का भाई, किसी का बेटा। हमें दुख है इस बात का, हम सच सच नमन करते हैं। और कब तक हम अपने बेटे और जवानों को वहाँ लड़ाई में आगे करेंगे। हमें बड़ा दुख और बड़ा अफसोस है इस बात का कि इसमें निर्णय ले। और ज़्यादा ना कहती हुई मैं यही कहूँगी कि जो हरी चुनरी चौपाल पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रही है और महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही है, नैना सिंह आगे बढ़ो, पूरा हरियाणा प्रदेश आपके साथ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हुई आप नैना सिंह धन्यवाद करती हूँ, नेताओं का धन्यवाद करती हूँ और जय हिंद। धन्यवाद बहन शीला बहन जी। अब मैं बबलू काजल, प्रधान इंसो, हनी दैया, जसी साख, अमरजीत सरपंच शेरगढ़ और विजय दैया जिन्होंने मैडम को मेमेंटो देना है, जल्दी वो स्टेज पे आए। और साथ ही निवेदन करूंगी हमारे हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी और जननायक जनता पार्टी संगठन के सचिव भाई राजेंद्र जी लेतानी को कि वो स्टेज पे पहुंचे और आपके साथ अपने विचार साझे करें। भाई राजेंद्र जी लेतानी। बहुत ही आदर और मान के योग जननायक जनता पार्टी को पूरे हरियाणा प्रदेश के घर घर तक पहुंचाने में जुटी और मातृशक्ति को जागरूक करने में लगी। विधायिका बहन श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी और उनके साथ जननायक चौधरी देवीलाल जी से लेकर अजीत, दुष्यंत और दिग्विजय जी तक, चौथी पीढ़ी तक, संगठन का नाम चाहे कुछ भी रहा हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल की नीतियों को महिलाओं तक पहुंचाने में जुटी महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन, महिला प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती शीला बहन जी, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित नेता बड़े भाई जय भगवान उर्फ डीडी शर्मा जी और मेरे बड़े भाई आदरणीय रमेश गोदारा जी, पार्टी के कर्मठ जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय सरदार कुलदीप मुल्तानी जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बहुत ही पुराने साथी और इंसो के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर रणधीर चिका जी, युवा के अध्यक्ष भाई जसविंदर खैरा जी, जननायक सेवा दल के प्रभारी आदरणीय मायाराम जी, पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित नेता आदरणीय भाई रोशन डांडा जी, महिला की कुरुक्षेत्र की जिला प्रधान बहन निशा मदान जी, बहन अनीता शर्मा जी, सुखविंदर कौर जी, युवा के इंसो के और जननायक जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों और सब देवलाल जी को पूजा की हद तक चाहने वाले बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते सबसे पहले मैं आप सबको सलाम करता हूं। और आज हरी चुनरी चौपाल का जो ये 22वां कार्यक्रम है और पार्टी ने इसको पुलवामा में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके निमित्त श्रद्धांजलि सभा में जो बदलने का काम किया है, हम सभी उन जवानों को, हमारे हिंदुस्तान के उन सैनिकों को नमन करते हैं। बुजुर्गों और साथियों, हरी चुनरी चौपाल की शुरुआत कैसे हुई, इसका मकसद क्या है और हर जगह संगठन को हम कैसे इस चुनरी चौपाल को मजबूत करते हुए संगठन को हम ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त कैसे कर सकते हैं। बहुत अरसा पहले 8-9 महीने पहले हमारे गौरव हरियाणा के भविष्य भावी मुख्यमंत्री अजीत दुष्यंत चौटाला जी ने
पार्टी के उस टाइम के वरिष्ठ नेताओं के सामने एक विचार रखा कि पूरे देश के अंदर आबादी का आधा हिस्सा हमारी माताएं और बहनें हैं, और कोई भी संगठन तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक हम माताओं और बहनों को उससे ना जोड़े। ये जो विचार है ये आपके सुपुत्र सांसद दुष्यंत चौटाला जी का विचार था। रूप में इसे महिलाओं को जागृत करने में, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं बहन नैना चौटाला जी का, जो आपकी तरह से एक साधारण गृहिणी हैं और डबवाड़ी से विधायक होने के नाते इनका डबवाड़ी के लोगों के साथ दुख सुख का एक रिश्ता है जिसे भी वो बखूबी निभाती हैं, और घर परिवार का भी अपने काम की जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करती हैं। और उसके बावजूद घर परिवार में जब बुजुर्ग ना रहें तो माता और बहनों पे एक जिम्मेवारी बहुत बड़ी आयद हो जाती है। 4.5 साल पहले जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कांग्रेस की षड्यंत्रकारी नीति के तहत जब जेल भेजने का काम हुआ तो बहन नैना चौटाला जी ने लक्ष्मीबाई के रूप में अपनी उस जिम्मेवारी को बखूबी अपने ऊपर लेने का काम किया और अपने दोनों सपूतों को, जो उस वक्त में उनकी उम्र पढ़ने लिखने की थी, चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए जनहित के काम में, राजनीति में की शिक्षा दे करके आपकी सेवा में उनको लाने का काम किया। हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने अजीत सांसद दुष्यंत चौटाला का आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजने का काम किया। माता और बहनों, हम किसी भी इंसान को जब एमएलए और एमपी बनाते हैं तो एक सपना होता है कि वह आपके सुख दुख में शामिल होगा, आपकी भलाई के काम करेगा, बात चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। जननायक चौधरी देवीलाल ने हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि यदि आप राज में हैं तो आप लोगों की भलाई के काम करो, उनकी नीतियां बनाओ, उनके कानून बनाओ। यदि आप विपक्ष में हैं और मौजूदा सरकारें, यदि सत्तारूढ़ सरकार उनकी अनदेखी करती है, आप उन लोगों के साथ जुड़ के उनके दुख सुख में, उनकी सभी भलाई की जो उनकी मांग है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके साथ जुड़ के सरकारों को जगाने का काम करो। और हमें गर्व होता है सांसद दुष्यंत चौटाला पे कि 25-26 साल की उस नौजवान उम्र का वो व्यक्ति जो सांसद बनने के बाद गाड़ी से लेकर संसद तक केवल मात्र लोकसभा हिसार की बात नहीं करता, देश की बात करता है। मैं 2 ही बात उसकी आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि जब भी हमारा वो युवा सांसद देश की उस संसद के अंदर देश और प्रदेश की भलाई की जब भी कोई बात आती है तो वो अपना मुद्दा पूरी सामाजिक सोच के हिसाब से रखता है, किसी तरह की राजनीतिक लिपापोती नहीं करता। और हमें गर्व होता है कि 40-40, 50-50 साल पुराने एमपी जब हमारा वो सांसद संसद में उठ करके बोलता है, उसके एक एक शब्द को सुनने के लिए टकटकी लगा के उसकी ओर ध्यान लगाते हैं। तो माता और बहनों, एक बार जब संसद के अंदर एक बात आई कि इस देश में पासपोर्ट की व्यवस्था जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, मंत्री ने ये कह दिया कि पूरे देश में अगर व्यवस्था करेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा होगा और टाइम लगेगा। लेकिन हमारे सांसद ने उसी वक्त जब उसका वक्त आया सुझाव रखा कि इस देश के अंदर हर जिले में जनरल पोस्ट ऑफिस है, बड़े डाकखाने हैं जो आज किसी काम के नहीं रहे, इसलिए आप उन डाकखानों में ही पासपोर्ट ऑफिस की व्यवस्था कर सकते हैं। और उनके उस सुझाव को पूरे देश की सरकार को मानना पड़ा और पूरे देश के अंदर हर जिला स्तर पे आज पासपोर्ट की सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने का दोबारा से जो काम करवाने का काम किया वो आपके सांसद दुष्यंत चौटाला ने किया। और हिसार के इलाके में पानी, पीने के पानी की भी बहुत कमी है, उन्होंने हर गांव में पानी के टैंकर पहुंचाने का काम किया। आप देखते हैं दिन रात आदमी सफ़र करता है। एक और विचार उन्होंने संसद को दिया था कि चाहे रोडवेज की बस हो और चाहे इस देश के अंदर रेलगाड़ियां हों, हम किराया भरते हैं और जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, घर परिवार का मूल्यवान व्यक्ति, माता पिता या कोई कमाने वाला जब स्वर्ग चला जाता है, तब उसके मुआवजे के लिए लोग गिड़गिड़ाते हैं। तो उन्होंने एक विचार दिया कि टिकट चाहे बस की हो चाहे रेल की हो, केवल उसके अंदर 1 रुपया और बढ़ा करके हर यात्री का जो वो बीमा कर देना चाहिए।
ये केवल वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपके सांसद ने इस देश को समझाने का, सिखाने का काम किया और हम इसीलिए उसके संघर्ष को नमन करते हैं। पिछले दिनों 40 साल के संघर्षरत हमारे युवाओं के आदर्श नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सारे संघर्ष को जब खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया तो हरियाणा की जनता ने जींद आकर के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को दिशा निर्देश दिए थे कि पुराना झंडा छोड़ दो, डंडा छोड़ दो और उस दलदल को छोड़ दो। उन्होंने आपका आदेश माना, नए संगठन का निर्माण हुआ और आपने 9 दिसंबर की उस रैली में लाखों लोगों ने पहुंच करके युवा नेता के का काम किया। और बुजुर्गों और साथियों, माताओं बहनों, दुष्यंत चौटाला को हम इसलिए नेता नहीं मानते कि वो चौधरी देवीलाल का पड़पोता है या अजय सिंह का सपूत है। उसके अंदर गुण है, उसके अंदर योग्यता है, संघर्ष का मादा है, क्योंकि नेतृत्व की उम्र नहीं देखी जाती, उसका संघर्ष देखा जाता है, उसकी योग्यता देखी जाती है। इसलिए मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि पूरा हरियाणा आज यही बाट जो रहा है कि कब इलेक्शन आए और हमारे हरियाणा की बागडोर हम दुष्यंत को सौंपने का मन बना चुके हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ सभी माताओं और बहनों से कि जैसे बहन नैना चौटाला घर परिवार का काम संभालती हैं, डबवाड़ी हल्के का संभालती हैं और उसके बाद आपको भी जागरूक करने के लिए वो हर हल्के का दौरा कर रही हैं। आप सभी माताएं बहनें और जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, आप सबसे भी एक गुजारिश है संगठन का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि आज के दिन दुष्यंत चौटाला जी ने सबकी जिम्मेवारी लगाई हुई है, बूथ 10 यूथ, और इसी तरह से हमारे तमाम माताओं बहनों और जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं, सदस्यता अभियान की कापियां आपके बीच में पहुंचाई गई है। बात पैसे की नहीं है, आपने 36 जात बिरादरी के गरीब से लेके समाज के सभी लोगों को सदस्यता अभियान में फार्म भर के लोगों को जोड़ना है, ताकि जब भी ये इलेक्शन आए तो आप एक एक वोट अपने समाज का बढ़ा करके दुष्यंत चौटाला जी के लिए अपने अपने हल्के में विधायकों को जिता करके अजय सिंह चौटाला और बहन नैना चौटाला की जोड़ी में डालने का काम करें। और उसके लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आपके और बहन नैना चौटाला के बीच में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक ही गुजारिश करता हूँ माता और बहनों, आप अपने आसपास पड़ोस में, परिवार में, कुंबे ठोड़े में, जात बिरादरी में और माताओं बहनों को संगठन से जोड़ो और दुष्यंत चौटाला जी के प्रति उन लोगों के बीच में एक विश्वास और भरोसा जगाओ। बहन नैना चौटाला आपका वकील बन के आपके काम करवाने का काम करेगी। आप सभी ने आज इतनी भारी संख्या में इसको सफल बनाने में जो योगदान दिया, मैं तहे दिल से संगठन की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। चलो अब मैं हरी चुनरी चौपाल के कार्यक्रम के माध्यम से राजनीति की को एक नई दशा और दिशा देने वाली मैडम नैना जी चौटाला को आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए आदर सम्मानित करती हूं, जहां पे कि वो यहाँ आए और अपने विचार आपके सामने रखें। एक बात जरूर कहूंगी, ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफें, ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने का, क्या है मजा फिर जीने का। तूफान भी थम जाएगा, बरसात भी थम जाएगी, जब लक्ष्य होगा सीने का, जब लक्ष्य होगा सीने का। धन्यवाद मैडम नैना जी चौटाला। मान सम्मान के योग भारी संख्या में आए हुए सैरसा गांव में सारसा नौजवान बच्चे और मेरी शक्ति, मेरी मातृ शक्ति, आपके बिना मैं हर जगह कहती हूँ कि शायद आप लोग बाहर ना निकलते तो ये हरी चुनरी का जो प्रोग्राम है ना, शायद मैं कामयाब नहीं होती करने में। तो आपने जो मुझे ताकत दी, आपने जो प्यार दिया, आपने जो स्नेह दिया, मैं हर माता और बहना की बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से
आज ये हरी चुनरी की चौपाल का जो प्रोग्राम है वो हमारा 22वां पायदान है, सिर्फ और सिर्फ माताओं और बहनों के योगदान की वजह से। तो आप सब आज यह मंच पर विराजमान श्रीमती शीला बेहान जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र लितानी जी, श्री कुलदीप सिंह मुल्तानी जी जिला अध्यक्ष, श्रीमती निशा मदान जी महिला जिला अध्यक्ष, श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्री डी शर्मा जी, मक्खन सिंह जी पूर्व विधायक, प्रोफेसर रणधीर चिका जी, बलदेव सिंह जी मुकीमपुरा जी, रोशन ढांडा जी, कुलदीप जखवाड़ा जी, जसविंदर खैरा जी, गैल सिंह संधू, दलबीर धनखड़ जी, दिलबाग सिंह जी, धर्मपाल बाजीगर जी, मायाराम जी, धीरज नैन जी, श्रीमती सरवजीत कौर जी जिला अध्यक्ष अम्बाला, मंजीत कौर जी, श्रीमती निर्मला देवी जी, श्रीमती सुनीता कोटड़ा जी, श्रीमती परविंदर कौर, नरेंद्र मांगेराम ढुल जी जाखड़ जी, मंजू जाखड़, राजेश पायलट जी, मेवा सिंह जी, जिले सिंह जी, भल्ला राम जी, सत्यनारायण जी, श्री जितेंद्र फौजी जी, महावीर, धीरा राम जी, जांगड़ा जी और पूरा पेवा हल्का। मैं एक एक कार्यकर्ता का, एक एक व्यक्ति का और पूरा सम्मानित मंच, जितने भी पार्टी के गणमान्य व्यक्ति हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले सकी उनको भी मैं कहूँगी कि आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे देश के जो 40 जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करूं कि जब ये जो सेना की जो भर्ती होती है उसमें मैं कहूँगी कि जो भर्ती होती है उसमें जब छाती नापी जाती है तो शायद 1 इंच भी अगर किसी जवान की छाती कम हो तो उस बच्चे को सेना में नहीं लिया जाता। और आज पाकिस्तान की घिनौनी हरकत की वजह से हमारे 40 जवान जो हैं, आप ये देखो कि उनकी जो शरीर के टुकड़े हुए हैं वो इंचेस में भी नहीं, मतलब मुझे लगता है कोई भी जवान ऐसा नहीं है कि परिवार को उसका जो शरीर मिला किसी का पैर। तो मैं जितनी भी माता और बहनें आई हुई हैं, मैं कहूँगी कि हर औरत उन माताओं के लिए अरदास करो कि भगवान उनको शक्ति दे। उन पत्नियों के लिए अरदास करो कि भगवान उन पत्नियों को भी शक्ति दे जिन्होंने अपना पति खोया है, जिस माँ ने अपना बेटा खोया है और जिस बहन ने अपना भाई खोया है। तो ऐसे वीर जिनकी वजह से हम रात को सुख की नींद सोते हैं, सारा का सारा देश, वो लोग हमारे प्रहरी बनकर देश की रक्षा करते हैं। ऐसे जवान जो 1 सेकंड में 40 जवान, मैं कहती हूँ 40 जवान भर्ती होने में शायद 4 साल लग जाते हैं, पर देखो 1 सेकंड में पाकिस्तान की घिनौनी हरकत से एक पल में 40 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और सिर्फ देशभक्ति के लिए। तो मैं माताओं और बहनों से कहूँगी कि ऐसे माताओं के लिए आप ज़रूर अरदास करो कि भगवान उनको शक्ति दे। ये हरी चुनरी की कि आज का जो प्रोग्राम है हम श्रद्धांजलि के रूप में उन 40 जवानों को समर्पित करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है आज बीजेपी सरकार को जो राज करते हुए हो गए वो मुझे लगता है पूरे 4.25 साल हो गए। इन 4.25 सालों में बीजेपी सरकार के अनेक तरह के नारे थे जिनके झांसे में हरियाणा के लोग आए और उनको राजपाट सौंपा। मतलब इतने बड़े बड़े नारे थे सबसे, क्योंकि ये महिलाओं का प्रोग्राम है तो मैं महिलाओं की बात करूंगी कि सबसे बड़ा उनका नारा था बेटी बचाओ। आज के इस युग को हम देख रहे हैं 4.5 साल से कि बेटी बचाने का अगर जहाँ नाम आता है तो मैं कहती हूँ कि आज सबसे ज़्यादा जो दुर्गति है समाज में या तो हमारी महिलाओं की है या गाय की है। जैसे सड़कों पे गाड़ियों के आगे आए दिन गायें आ रही है, वैसे ही महिलाओं की इज्जत और आबरू लूटने का काम हरियाणा में सरेआम आए दिन हो रहा है।
आज हमारी बच्चियां जब स्कूल जाती है तो मैं कहूँगी कोई भी बच्ची स्कूल जाते समय सुरक्षित नहीं है। कोई भी महिला अगर वो घर से बाहर जा रही है तो शायद मुझे लगता है माँ को बेटी के लिए डर लगता है और बेटी को अपनी बेटी के लिए डर लगता है कि पता नहीं ये सुरक्षित आएगी भी या ना आएगी। तो जिन्होंने इतना बड़ा नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो मैं कहूँगी कि 4.5 साल के इस पीरियड में पूरे हरियाणा में कोई भी ऐसा स्कूल ने बीजेपी सरकार ने खोलने का काम नहीं किया जहां हमारी बेटियां जाके पढ़ सके, उस शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि अगर हम आज स्कूलों की करें तो आज हर गांव के स्कूल जो है उनकी इतनी ज़्यादा दयनीय हालत है कि कई स्कूलों की बिल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल गिरी पड़ी है। बच्चे जो है वो बरसात में भी बाहर स्कूल के पार्क में बैठने का काम करते हैं क्योंकि अंदर जो कमरे हैं वो टूटे हुए पड़े हैं और किसी भी दिन बच्चों पे वो दीवारें गिर सकती हैं। तो ये जो सरकार इतने बड़े बड़े नारे लगाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मैं कहती हूँ आप लोग जो महिलाएं हैं वो हरियाणा की आबादी का 50% वोट जो है वो आप लोगों के पास है। तो जैसे मैं भी आपकी तरह जिन परिस्थितियों में मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं माता और बहनों से आग्रह करूँगी कि आप भी अपने अंदर की उस नारी को पहचानो, आप अपने अधिकार को पहचानो। क्योंकि आपके पास जो ताकत है वोट की ताकत वो किसी के पास नहीं है। आप अपने वोट का जो इस्तेमाल करो वो बहुत सोच समझ के करो। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हो वो आपका भला करेगा या नहीं करेगा। जो बात पीछे होगी उसको छोड़ दो, आगे की सोचो। क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन जो है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है। उसमें भी आप सोचकर बहुत मन से अपना वोट डालने के लिए जाना और अपने अधिकार को, ताकत है वो क्या है, वोट डालते समय आप अपनी ताकत को पहचानो। और 8 महीने बाद अक्टूबर में हमारे विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि नई पार्टी बनी है जननायक जनता पार्टी, आपकी अपनी पार्टी है। मैं हर महिला से कहूंगी कि जितनी मेरी माता और बहनें यहाँ आई हुई हैं अपने साथ एक महिला 10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो। क्योंकि पार्टी के जो संगठन है हम महिलाएं पुरुषों के बराबर ही उसको बहुत मजबूत कर सकते हैं। और जब संगठन मजबूत होगा तो ही आपका एमपी बनेगा और संगठन मजबूत होगा तो ही आपका एमएलए बनेगा। क्योंकि हरियाणा में ऐसा कोई संविधान नहीं है कि आप सीधा मुख्य, पहले आप अपना संगठन मजबूत करो, संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी तो आपका एमपी बनेगा, आपका एमपी बनेगा तो नीचे पूरे कुरुक्षेत्र हलके का हर जिले से एक विधायक बन के जाएगा। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मैं महिला हूँ, मुझे पता है कि काम का समय हो चुका है और आप बहुत देर से यहाँ लोग बैठे हो सारे के सारे। तो मैं कहूँगी कि एक महिला अपने साथ 10 महिलाओं को जोड़ो और पार्टी के संगठन को मजबूत करो। क्योंकि 2019 में आपका राजपाट आएगा, जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी और जब जननायक जनता पार्टी का राजपाट होएगा तो जो दादाजी ने पेंशन 100 रुपये की थी उसी पेंशन को हर सरकार अपने स्वार्थ के लिए बढ़ाती रहती है। आज वही पेंशन मौजूदा सरकार जो है वो जननायक जनता पार्टी का राज बनेगा, आपका राजपाट आएगा तो वही पेंशन 2000 से बढ़ाकर हम 3000 रुपये करने का काम करेंगे। और जो पेंशन की उम्र होगी वो महिलाओं की 55 वर्ष और पुरुषों की जो है वो 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और प्राइवेट कंपनियां जितनी भी हरियाणा में कंपनियां लगेगी, मैं माताओं और बहनों और जितने भी नौजवान बच्चे खड़े मैं उनसे कहूँगी कि उन कंपनियों में 75% रोजगार जो है वो हरियाणा के बच्चों को देने का काम करेंगे। और किसानों का, मैं दुष्यंत को हर बार जब वो मेरे से मिलते हैं तो मैं एक बात उसको ज़रूर कहती हूँ जब वो मेरे पास बैठता है, मैं कहती हूँ बेटा ये जो पार्टी बनाई ये दादाजी के नाम की पार्टी है, ये जननायक जनता पार्टी है जो चोई देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। आपने दादाजी की पार्टी का नाम लेकर दादाजी के नाम पे ये चोई
मनोज देवीलाल जैसे करने पड़ेंगे, जैसे कि उन्होंने किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाई थी, वैसे ही आप 36 बिरादरी को साथ लेकर, और जब आपका राजपाट हो, आपके हाथ में अगर हरियाणा की जनता कलम दे, तो आप पहली कलम से हरियाणा के किसानों का कर्जा जरूर माफ़ कर देना। ऐसा एक इतिहास रच दो जैसे दादाजी ने पेंशन का रचा था। तो आपका पहली कलम से कर्जा माफ़ करने का काम करेंगे। और जो ट्यूबवेल के कनेक्शंस हैं खेतों में, वो आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। गांव में 6800 गाँव में आरओ सिस्टम लगाए जाएंगे। हमारे हरियाणा सरकार में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो बहाल की जाएगी। निजी सरकारी स्कूलों की जो फीस है वो सरकारी स्कूलों के बराबर कर दी जाएगी। और एक बात मैं हर जगह बोलती हूँ, ये हमारे चाहे घोषणा पत्र में हो चाहे ना हो, मैं ये बात कहूँगी कि महिलाओं के लिए हम जरूर छोटे छोटे लघु उद्योग लगाएंगे, ताकि 10 गांव पे अगर एक लघु उद्योग लग जाए। औरतों के लिए बहुत सारे काम होते हैं, 10 से 4 बजे तक मैं कहूँगी कि हर महिला घर में खाली होती है, वो काम कर, तो आपको उस काम करने की एवज में आपको हर महीने जो है वो तनख्वाह मिला करेगी। ऐसी स्कीम जननायक जनता पार्टी का राज आने पे महिलाओं के लिए करेंगे। और मैं बच्चियों के लिए कहूँगी कि जो बच्चियाँ 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़ती हैं, 7वीं 8वीं क्लास तक मुझे लगता है सरकारी शिक्षा शायद फ्री है स्कूलों की, पर 10वीं 11वीं और 12वीं की लड़कियों की शिक्षा हम बिल्कुल मुफ्त करेंगे सरकारी स्कूलों की। और जो बच्चियाँ आजकल डॉक्टर की, इंजीनियर की और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनके आगे अगर कोर्स करने जाओ लड़कियां तो बहुत मोटी फीस लगती है। और बहुत सारी महिलाएं इस चक्कर में बच्चियों को आगे नहीं भेजती कि नहीं फीस बहुत ज़्यादा है, भाई तुम 12वीं तक पढ़ लो और तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम अपने घर जाओ। तो मैं माँ जरूर पढ़ाओ, क्योंकि कल्पना चावला भी तो किसी की बेटी थी ना, देखो कहाँ पहुँच गई वो। जैसे फोगाट बहनें हैं, उन्होंने खेलों में अपना नाम रोशन किया है। क्या पता आप अपनी बेटियों को जो पढ़ा रहे हो, कल को आपकी बेटियां भी बहुत बड़ी बड़ी डॉक्टर बन जाएं, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई और देश में अपना नाम कमा ले, तो आप उनको पढ़ाओ जरूर। और ये जो बड़े बड़े कोर्स हैं, हमारे घोषणा पत्र में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, फिर भी मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ कि जननायक जनता पार्टी का जिस दिन 2019 में राज आएगा, ये सारे के सारे जो बड़े कोर्स हैं इनकी फीस मैं लड़कियों की आधी करवाने का काम करूंगी। एक बार आप अपना सहयोग जननायक जनता पार्टी को दो, क्योंकि एक महिला हूँ मैं, महिला बहुत अच्छी तरह जानती है। उसको पता है कि हर महीने घर चलाना महिला के लिए कितना मुश्किल है। जो खर्चा हमें मिलता है उससे आजकल पुरुषों के बराबर हर महिला नौकरी करती है। चाहे आप गांव देख लो, चाहे आप शहर देख लो, हर लड़कियां आजकल अपने पैरों पे खड़ी हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि जब तक आपका साथ मुझे मिलेगा, हम राजपाट लाने में बिल्कुल अग्रसर हैं। आज के दिन आपकी सरकार आएगी, मैं आप लोगों के आपके काम करवाने के लिए हमेशा आपके बीच में रहूंगी। मैं कहूंगी जितनी भी महिलाएं आए हैं, मैं कहूँगी कि आपको पुरुषों के पास जाने का काम नहीं पड़ेगा, आपके बीच में मैं हूँ। अगर आपका राजपाट आ गया तो आप बेझिझक मेरे पास आओ, मैं आपका बहुत बड़ा वकील बन के दिखाऊंगी कि महिलाओं के काम कैसे होते हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं। महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है। आज की जो हमारी लड़कियां वो हवाई जहाज जो है वो सेना में भी हैं। आज की लड़कियां जो है वो बॉर्डर पर प्रहरी का बनकर भी, चौकीदार बनकर भी, मतलब बहुत देश सेवा में भी आज की लड़कियां। और कल परसों मैं अखबार में पढ़ रही थी कि वायु सेना में भी एक लड़की का फाइटर जेट उड़ाने में बहुत बड़ा अभी उसकी सिलेक्शन हुई है। तो ये हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी काबिलियत है। और मैं कहूँगी 4.5 साल हो गए मोदी सरकार को। मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने को ठगने का काम किया है। इतने बड़े बड़े वादे मोदी सरकार ने किए। उन्होंने कहा था कि 15 लाख जो है वो हमारे बैंकों में आओगे। मैं आप माताएं बहनें बैठी, मैं आप लोगों से पूछूंगी, क्या आप लोगों को घर बनवा के दिया इन लोगों ने?
आप लोगों को बिजली का कनेक्शन फ्री दिया इन लोगों ने। तो इस मोदी सरकार ने जो हमारे पास हम एक गांठी रखा करते थे, पुरुषों से छुपा के थोड़ा बहुत पैसा रखा करते थे, इसने तो नोटबंदी की मार में वो पैसा भी हमारा निकलवा लिया जो हम बहन बेटियों के लिए रखा करते थे। तो ऐसी मोदी सरकार का तो महीना रहा है। ऐसी सरकार से छुटकारा पाने के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि एकजुट हो जाओ। आपके पास ये बहुत सुनहरी मौका है मोदी सरकार से और खट्टर सरकार से छुटकारा पाने का। आप एकजुट होकर जनता जननायक पार्टी के साथ जुड़ो, पार्टी में अपना योगदान दो, तन मन और धन से आप पार्टी के साथ जुड़ो। जो मेरी माताएं बहनें पार्टी के लिए काम करना चाहती हैं, आप अपने जिला अध्यक्ष को उसका नाम दो, हम लोग आपको पार्टी से जोड़ेंगे, आपके संगठन में आपका नाम जोड़ेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। तो आप सब आए, जितने भी मेरे पत्रकार भाई खड़े, मैं उनका भी धन्यवाद करूँगी कि इस हरी चुनरी की चौपाल में आपका भी इसको प्रचार करने में अहम योगदान है। तो सब आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।